हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जिसका टाइटल है एज ए मैन थिंकeth को कवर करेंगे, जिसके राइटर हैं जेम्स एलन। इस बुक में ऑथर ने हमें हमारे विचारों की शक्ति यानी पावर ऑफ थॉट्स के बारे में बताया है। ऑथर कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स की वजह से हैं। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को एक टूल की तरह यूज़ करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम जो हैं वे अपने थॉट्स की वजह से हैं। हमारे कैरेक्टर को हमारे थॉट्स डिफाइन करते हैं और हम खुद ही अपनी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। ये ऐसा फैक्ट है जो नहीं मिलेगा जो ढूंढते हैं। जो नॉक करेगा डोर उसके लिए ही खुलेगा, क्योंकि पेशेंस, प्रैक्टिस और कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों से ही हमारा चरित्र बनता है और हमारा जीवन हमारे कर्मों का निचोड़ ही तो है। आइए थोड़ा ऑथर के बारे में जानते हैं। जेम्स एलन ब्रिटिश फिलोसोफर और ऑथर थे जो अपनी मोटिवेशनल बुक्स, पोएम्स के लिए और खुद की मदद करे नामक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाने जाते थे। एज अ मैन थिंकeth ने अपने समकालीन लेखकों को बहुत प्रभावित किया है। अपनी इस कृति को वे लिटिल वॉल्यूम कहा करते थे, जिसे कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और इसने करोड़ों पाठकों को यह पहचानने के लिए प्रेरणा दी है कि केवल विचार ही शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने विजन यानी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में तब्दील कर सकता है। तो आइए बुक की समराइज्ड फॉर्म को देखते हैं। हर इंसान के मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों ही रहते हैं और इंसान खुद को वही बनाता है जिस विचार को वो ज़्यादा पनपने देता है। कैसे सपने हैं आपके, क्या सुख सुविधा चाहते हैं आप, क्या लक्ष्य है आपका, कैसे हालात में हैं आप, ये सब कोई और नहीं, आपके विचार ही आपके लिए बनाए हैं। विचार ही मन को दिशा देता है और मन जीवन को। ऑथर कहते हैं कि अपने विचारों पर नज़र रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नज़र रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नज़र रखें, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखिए, क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर नज़र रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। विचार और चरित्र। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम करेले का बीज लगाएं और उससे आम का फल मिले? नहीं। ठीक उसी तरह जैसे विचार आप रखते हो, उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो। विचार एक बीज की तरह हैं और उससे किया गया काम हमारे चरित्र को बनाता है। गलत विचार गलत काम करवाते हैं और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमसे अच्छा काम करवाती है, जिससे फिर हम अपने जीवन में खुशी और सफलता को अट्रैक्ट करते हैं। मन में निहित विचारों ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। अगर इंसान के मन में गलत विचार हैं तो उसके पास दुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स हैं तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा ऐसे करती है जैसे धूप में परछाई। मन में नेगेटिव थॉट्स को बार बार लाने से उसके काम भी गलत होने लगते हैं और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर इंसान अपने मन में अच्छे थॉट्स रखे, पॉजिटिव थॉट्स रखे, तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता है इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली के लिए खुद ही जिम्मेदार है। कड़ी मेहनत और खदानों की गहरी खुदाई से जैसे सोना और हीरा पाए जाते हैं, उसी तरह इंसान अगर अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों को तराश ले, उन्हें अपनी समझ और सूझबूझ से कंट्रोल करे, तो वो खुद में अच्छे चेंजेस ला सकता है। खुद को डीपली स्टडी करके हम अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने चरित्र यानी कैरेक्टर को बेहतर बना सकते हैं। परिस्थितियाँ पर विचारों का प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। हम अपने थॉट्स से अपनी सिचुएशन को बनाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अपनी सिचुएशन से खुश हैं या नाखुश। प्रकृति या नेचर हमें वही देता है जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों को नहीं देखते कि वो जहाँ हैं वहाँ कैसे आए और कैसे उस हालात को सुधारा जाए।
जैसे कि इंसान कम आमदनी से परेशान है पर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और ना ही वो खुद को काम में बेहतर बनाना चाहता है, तो इसका अंजाम होगा कि वो हमेशा ही गरीब रहेगा। उसी तरह एक बहुत ही अमीर आदमी है पर वो बहुत बीमार रहता है, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, पर वो अपने खाने के प्रति प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। चाहे उसका पेट भरा ही हो फिर भी वो खाता जाता है। जो खाता है वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो उस खाने से परहेज़ नहीं करता, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? वो आदमी हमेशा बीमार ही रहेगा। इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। जो सुधार लाने हैं उसे ना करके किस्मत को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपने हालात को देखें और सोचें कि इसकी वजह क्या है और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लें। जैसे विचार हम रखते हैं उसी तरह के हम कर्म करते हैं और उसी से हमारी परिस्थिति यानी सिचुएशंस बनती हैं। स्वस्थ और शरीर पर विचारों का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। स्वस्थ विचारों से ही स्वच्छ आदतें बनती हैं और इससे बनता है एक सुखद जीवन। शरीर मन का सेवक है। जैसे थॉट्स हम अपने मन में रखेंगे वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। नेगेटिव थॉट्स जैसे फियर और एंजाइटी इंसान के मनोबल को तोड़ देते हैं, उसे अंदर से खोखला बना देते हैं और फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स हों तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारी दूर रहती है। और अगर आपको एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीनी है तो आप अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे विचारों से ही चेहरे की रौनक चली जाती है। ऐसे विचार अपने माइंड में रखकर आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि प्यार, सहानुभूति और ज्ञान से बदल डालिए। ऐसा करके आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक नजर आएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने के बाद भी अपने चेहरे पर नूर लेकर घूमते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर ढूंढ लेते हैं और खुश रहते हैं। परंतु कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़े और ख़राब और बीमार दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लेकर घूमते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी रहने के लिए अपने मन को हमेशा अच्छे थॉट से पोषित कीजिए, जिससे फिर आपको लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने का लाभ मिलेगा। विचार और उद्देश्य, थॉट एंड पर्पस। बिना किसी उद्देश्य का जीवन ऐसा है जैसे पानी में तैरती हुई लकड़ी, जिसकी कोई दिशा नहीं होती और वो पानी के बहाव में बहती रहती है। वैसे ही जब हमें अपना उद्देश्य पता नहीं होता है तब हमारे अंदर डर, चिंता और निराशा जैसे विचार आते हैं, जिससे फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ें, उससे कोई डायरेक्शन दें, तभी आपके थॉट्स भी उस उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उसे पाने में लग जाएंगे। तब आपका जीवन उस नाव की तरह बन जाएगा जिसे अपनी मंजिल पता है और वो सारे तूफानों को झेलकर वहाँ बढ़ती रहेगी। जब आप अपने मकसद को जानते हैं तो बेकार की कल्पना और भ्रम आपको परेशान नहीं करते। आपको हिम्मत मिलती है और परेशानी का सामना करने के लिए। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, जिससे फिर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। और जब आप हर परेशानी से निकलकर अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे तो आपका चरित्र और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो भी आपका उद्देश्य है, अपने विचारों को उससे जोड़ दीजिए। ये फिर अपना रास्ता उसे पाने के लिए लगा देंगे। खुद को डर और भ्रम में रहने मत दीजिए। डर और भ्रम से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। उपलब्धि में विचार कारक, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या सेक्रीफाइस के नहीं आती है। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है और छोटी कामयाबी छोटे त्याग से।
अगर आप भौतिक और आध्यात्मिक तौर पर सफल हो भी जाएं, उसके बाद भी आपको अपने विचारों को पॉजिटिव ही रखना होगा। लोग अपने लक्ष्य पर काम करना स्टार्ट करते हैं तब कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं। असली परीक्षा तभी आती है और तब आप अपने गलत विचारों को कंट्रोल कर सकें। आपका लक्ष्य है अमीर बनना, पर आपके मन में ये डाउट है कि आप अमीर नहीं बन सकते या सफल नहीं हो सकते, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप चाहते कुछ और हो और आपके विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देते हैं और उन चीज़ों को हमारे ओर लाते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट रखें। हर वो गलत विचार को मन से निकाल दें जो आपके मनोबल को कमज़ोर करते हैं। तभी आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वो आप सब हासिल कर पाएंगे। एक कमज़ोर इंसान की एक शक्तिशाली इंसान तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो मदद लेना ना चाहे। मतलब जब तक वो खुद को कमज़ोर समझता रहेगा तब तक वो कुछ भी करना नहीं चाहेगा खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ऐसे में कोई उसकी कैसे मदद कर पाएगा? अगर कोई अमीर बनना चाहता है, उसका विचार बार बार गरीबी और कड़की की तरफ जाता है, तब वो कभी आगे बढ़ने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बुरी स्थिति के बारे में सोचता रहेगा और अमीर बनने के रास्ते में उतना नहीं सोच पाएगा। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा दीजिए और उन विचारों को निकाल फेंकिए जो आपकी राह भटकाते हैं। मुश्किलें आएंगी लक्ष्य की ओर जाने में। जितना बड़े लक्ष्य उतनी ही मुश्किल आती है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि के लिए हमसे जीवन कुछ त्याग और मेहनत मांगता है, तो वो तो देना ही पड़ेगा, पर जो चाहिए वो हासिल ज़रूर होता है। दर्शन और विचार, विजन्स एंड आइडियाज़। इस दुनिया का कोई बड़ा अचीवमेंट शुरू हुआ था किसी के सपने से ही, चाहे वो चांद पे जाना हो या बिजली की खोज करके दुनिया को रोशन करना हो। कोई भी चीज़ रियल बनने से पहले सपने में क्रिएट होती है। एक समय में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भी यही सपना था कि हमारे देश को आज़ाद किया जाए, और उसी की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इसलिए अपना ड्रीम, अपना विजन हमेशा मन में जिंदा रखिए, तभी हम उसको पाने के लिए सही काम कर पाएंगे और उसे पाने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर एक दिन वो सपना पूरा करेंगे। ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड। योर विजन एंड आइडियाज आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स यू हैव। कई साल पहले लोगों ने ये सोचा भी न था कि इंसान हवा में उड़ पाएगा, पर आज ये हकीकत है। जितनी सुविधाएं आज हमें मिल रही हैं वो कभी किसी की कल्पना ही थी। इसलिए अपने मन में सपनों को पनपने दीजिए। एक अंडे में एक खूबसूरत चिड़िया छुपी होती है, एक छोटे से बीज में एक बड़ा पेड़ छुपा होता है। वैसे ही हमारे सपने ही तो हमारे सच का बीज हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो सच होगा, बस अपने सपने को धुंधला मत होने दीजिए। शांति, सेरेनिटी। मन की शांति ज्ञान और आत्मनियंत्रण से आती है। एक शांत इंसान जानता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए वो गुस्सा करना या चिंता करना छोड़ देता है। हालात चाहे कुछ भी हों, वो शांत रहता है। वो दूसरों के साथ सही व्यवहार करना जानता है, इसलिए लोग भी उसे पसंद करते हैं और सम्मान देते हैं। एक इंसान जितना शांत और समझदार होगा, उसकी सफलता, उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी और लोगों पर उसका असर ज़्यादा होगा, क्योंकि शांत इंसान खुद को संभालना जानता है और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, जिससे फिर लोग उससे बात करना और काम करना पसंद करते हैं। शांति ही शक्ति है, आत्मनियंत्रण ताकत है और सही विचार असली जीत है, जो इंसान को जीवन में महारत ही बना सकते हैं। एज अ मैन थिंकथ बुक का यही मेन मैसेज है कि हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को बनाते हैं। इसलिए अपने मन में से नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर फेंकिए और उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए। अपने विचारों को शुद्ध करें, उसे एक उद्देश्य से जोड़ें। मन में भय, चिंता जैसी नकारात्मक विचारों को ना आने दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स आपको अंदर से खोखला कर देते हैं और आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको एज अ मैन थिंकथ की बुक समरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इससे कोई मोटिवेशन मिला हो
तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।